आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। बहुत लोग को अभी भी मैनिफेस्टेशन उन्हें सुना तो बहुत है, लेकिन आज भी उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। बहुत लोग अभी भी कहते हैं कि सोचने से थोड़ा ना होता है। बिल्कुल बात सही है, सोचने से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन सोचना एक पार्ट है मैनिफेस्टेशन का, जो कि आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। लॉजिक क्या है, साइंस क्या है मैनिफेस्टेशन के पीछे, आज हम वो बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, फ़र्क क्या है। दूसरा हम बात करेंगे इसके पीछे के साइंस क्या है, और तीसरा पॉइंट है कि हम कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं। ये आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला हम बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप ये दो शब्द सुन रहे होंगे, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इनको मतलब क्या है। देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ सोचें और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दें, डैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्ट करना। लोग कहते हैं कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, मतलब कि मैंने ये सोचा था और ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सोचा कि मुझे BMW चाहिए और अगर BMW खरीद लिया, वही मॉडल या जो भी है, तो मैंने उसको मैनिफेस्ट किया है, ये होता है मैनिफेस्टेशन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक सही वाइब्रेशन पे अगर हम हैं तो उससे हम चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक से अट्रैक्ट, लाइक ये बहुत ही कीवर्ड है यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन में। तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव वाइब्रेशन से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लें, उसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये लॉ है, लॉ का मतलब होता है हर कंडीशन और हर बंदे के लिए ये एप्लीकेबल, दैट इज कॉल्ड इज लॉ। तो अब हम पता चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में अंतर क्या है। दूसरा स्टेप आता है कि हम साइंस जानें, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, वो हम जानें। देखिए, मेनली इस साइंस को जानने के लिए हमें 3 लॉ जानने की जरूरत है। पहला, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी, मतलब हर चीज़ एनर्जी से बनी है। दूसरा, हर एनर्जी के पास अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। और तीसरा, एनर्जी ऑन सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दो सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये 3 फिजिक्स के लॉ हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला लॉ मैंने कहा कि हर चीज़ एनर्जी से बनी है, यानी आप अपने पास जो भी देख रहे हैं, ये शर्ट, ये माइक, मैं, ये फ़ोन, ये ट्राइपॉड जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ एनर्जी से बना। और सब कुछ में हम भी आते हैं, हम इंसान भी आते हैं, और हर नॉन लिविंग या लिविंग थिंग आती है, यहाँ तक कि एयर भी। मतलब हर चीज़ जब एनर्जी से बनी है तो हमारे अंदर एनर्जी है। और मैंने जब दूसरे लॉ की बात करते हैं तो मैंने कहा कि एवरी एनर्जी हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। हर चीज़ के पास एनर्जी है, और हर चीज़ जो के पास एनर्जी है उसके पास अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। मतलब इस शर्ट की भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो मैं एयर ब्रीथ कर रहा हूँ इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, आपकी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, मेरी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी। हर चीज़ अपने पास देख रहे हैं उसके पास एक फ्रीक्वेंसी होगी। तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा लॉ कहता है कि सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ आपस में अट्रैक्ट करती है, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी अगर ये एक 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है और ये एक 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। मैं बहुत ही छोटे एग्जांपल और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स बताऊं आपको। आप रेडियो चलाए होंगे कभी ना कभी। रेडियो में हम सेट करते हैं 98.3, 98.4 जो भी है। 98.3 जब सेट करते हैं तो हमारे रेडियो पे 98.3 का FM ही सुनाई देता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम 98.3 सेट करें और 108 की फ्रीक्वेंसी पे जो चैनल वो उसका फ्रीक्वेंसी है, ऐसा कभी नहीं होता। ये तो पता है आपको। सेम पैटर्न हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी फ्रीक्वेंसी है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी की हमें चीज़ चाहिए, वो हमें चीज़ मिल जाती है, चाहे वो भी हो। जहाँ मान लीजिए मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है, मुझे BMW मैनिफेस्ट करनी है। BMW की भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, मेरी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए BMW की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज़, मेरी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़। जब तक ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी आपस में, तब तक मेरे को BMW नहीं मिलेगी। जब मैंने फ्रीक्वेंसी मैच कर ली, तब मेरे को BMW मिल जाएगी। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पे, यानी हाउ टू ट्यून फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमारे 4 बटन्स होते हैं हमारे अंदर, जिसके हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं। FTBA, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। फीलिंग, थॉट एंड बिलीव एंड एक्शन, ये 4 है हमारे अंदर ऐसी बटन्स आप कह सकते हैं, या ऐसी चीज़ हैं जिनके हम अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून कर सकते हैं। हम कोई रेडियो तो है नहीं कि हमें बटन दबाया और हम 98.3 से 108 हो गए। हमारे अंदर ये 4 चीज़ें हैं जिससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही जानना है, अगर आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे से जानना है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा वीडियो का, और उसको जरूर चेकआउट करिएगा। उसमें मैंने इस बारे में बहुत क्लियरली बता रखा है। फिर भी मैं आपको बहुत छोटे में बताता हूँ। फीलिंग ये है कि आप जब भी हम चीज़ कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
तो हमारे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर हर एक इमोशन की एक फीलिंग होती है, पहले आप ये समझिए, सबसे खराब फीलिंग या सबसे लो फीलिंग होती है एंगर, गिल्ट, शेम, ये सब बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी की फीलिंग है। सबसे अच्छी फीलिंग है लव, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, हैप्पीनेस, जॉयफुल, ये सब अच्छी फ्रिक्वेंसी, ऊपर की फ्रिक्वेंसी पर आती है। जब हम अच्छे इमोशंस फील करते हैं, यानी हम खुशी महसूस करते हैं, जब हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी, आपने फील भी किया, एक अलग एनर्जी महसूस होती है। वो क्यों? क्योंकि हम एक अच्छी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, चीज़ें बहुत एफर्टलेसली होने लगती हैं। दूसरा से आता है बिलीव। देखिए, मैं जो कुछ बिलीव कर रहा हूँ उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी है। अगर मैं बिलीव करके बैठा हूँ कि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर होंगे ही होंगे, वो होंगे, उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। अब बिलीफ में पैटर्न्स आते हैं, हमारे पास कुछ नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, जो कि हमारे अंदर एक मेमोरी से आते हैं, एक इंसिडेंट से आते हैं, एक उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तीसरा आता है थॉट्स। हर थॉट की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम दिन भर में लगभग 60,000 थॉट सोचते हैं, जिसमें से 90% थॉट रिपीटेटिव होते हैं। मतलब हम कल भी सोचे थे कल क्या खाना है, आज क्या खाना है, हम आज भी सोच रहे हैं। ऐसे बहुत सारी थॉट्स रिपीटेटिव होती हैं, लेकिन हर थॉट की एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हमें ट्यून करना होता है। और चौथा है एक्शन की भी फ्रिक्वेंसी होती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक्शन की भी फ्रिक्वेंसी होती है। एक्शन का मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसकी भी एक फ्रिक्वेंसी है, इसको भी हमें ट्यून करना है। हम इंस्पायर्ड एक्शन, इसलिए मैनिफेस्टेशन में कहते हैं मैनिफेस्टेशन अगर करनी है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आपको ये पूरा वीडियो इस बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आप मेरी एक वीडियो जो हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 5 सिंपल स्टेप्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको जरूर चेकआउट करेगा। मैंने इन 4-5 चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल बात करी है, और इससे आप समझ पाएंगे कि आप कोई भी चीज़ बहुत ही ईजिली 5 स्टेप फॉलो करके कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू लास्ट तक। थैंक यू सो मच। आई एम हर्षित प्रोला, आई एम साइनिंग ऑफ।